जो हादसा हुआ वो हैरान करने वाला था और उस हादसे के चलते लोगों की रूह कांप गई। प्लेन में जब वो बैठने जाते हैं तो उन्हें अब डर लगने लगा। उनको लगता है कि उनके साथ कोई हादसा ना हो जाए। लेकिन अब दुर्घटना की जांच को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। प्रारंभिक रिपोर्ट आ गई है जिसमें कई चौंकाने वाली जानकारियां हैं। रिपोर्ट से पता चला कि टेक ऑफ के कुछ सेकंड्स बाद विमान के दोनों इंजन अपने आप बंद हो गए थे, जिससे विमान गिरने की नौबत आ गई। हुआ क्या इस विमान के साथ जिसके चलते इतना बड़ा हादसा हुआ है, चलिए अब आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि नई जानकारी सामने आई है। खबर क्या है, चलिए सबसे पहले खबर आपके सामने डिकोड करते हैं, आपको बताते हैं जानकारी क्या ताजा है। एयर इंडिया विमान हादसे की रिपोर्ट अब सामने आ गई है और AAIB की 15 पन्नों की रिपोर्ट में बड़े खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट में दोनों पायलट्स की बातचीत भी सामने आई है। एयर इंडिया विमान हादसे की वजह का पता चला है। 12 जून को एयर इंडिया विमान हॉस्टल से टकराया था। हादसे में 270 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। हादसे के वक्त 241 यात्री और क्रू मेंबर्स इस प्लेन में सवार थे। लेकिन जो रिपोर्ट बता रही है उससे 10 ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आई हैं प्रारंभिक रिपोर्ट से, जिससे आप समझ पाएंगे कि यह हादसा हुआ कैसे, क्या सीरीज ऑफ एक्शंस था, किसके चलते इतना बड़ा प्लेन क्रैश हुआ है। चलिए डिटेल आपको देते हैं, 10 पॉइंट्स बताते हैं। दरअसल उड़ान के कुछ सेकंड्स बाद हवा में दोनों इंजन बंद हो गए थे। फ्यूल कट ऑफ स्विच रन से कट ऑफ में बदल गया। रन से कट ऑफ में बदलने का क्या मतलब है? रन यानी चालू इंजन, कट ऑफ यानी इंजन बंद। दोनों इंजन्स को फ्यूल की सप्लाई मिलना बंद हो गई। अब ऐसे में आप सोचिए, आप गाड़ी चला रहे हैं, फ्यूल की सप्लाई ना मिले तो क्या होगा? गाड़ी रुक जाएगी। और यहां तो प्लेन था। पायलट ने दोनों इंजन्स को चालू करने की कोशिश की। दोनों इंजन बंद होने से प्लेन की रफ्तार पहले कम होने लगी, क्योंकि ये टेक ऑफ टाइम था और थ्रस्ट चाहिए होता है और पावर चाहिए होता है। इंजन को फ्यूल नहीं मिलने से विमान फिर नीचे आने लगा, डैश डाउन होने लगा और दोनों इंजनों को दोबारा चालू करने की कोशिश की गई, लेकिन बहुत कम टाइम था। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ये सब कुछ हो रहा था। इंजन 1 चालू हो गया, लेकिन इंजन 2 उस दौरान स्टार्ट नहीं हुआ। ऊंचाई नहीं मिलने पर विमान हॉस्टल से टकरा गया और इतना बड़ा हादसा ये हो गया। इसको लेकर केंद्रीय उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने क्या कहा है, क्या रिपोर्ट्स को लेकर कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। Regarding the report, this is a preliminary report right now, and from the ministry we are analyzing the report, but I think it would be better if we can comment on it once the final report comes in. We are hoping that as soon as possible the final report also comes in so that we can arrive at some conclusions. कॉकपिट में आखिरी बातचीत क्या हुई थी, इसका खुलासा भी हो गया। चलिए डिटेल आपको दे देते हैं क्या बातचीत हुई थी। दोनों पायलट्स की कॉकपिट ऑडियो अब सामने आ गई है। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में मेंशन है मेडे कॉल से पहले दोनों में बातचीत हुई थी। मेडे कॉल यानी वो लास्ट ऑप्शन जो पायलट्स के पास था, उससे पहले दोनों पायलट्स में बातचीत हुई। इंजन फ्यूल बंद होने को लेकर सवाल किया था। दोनों पायलट में से किसी ने बंद नहीं किया था फ्यूल, ये जानकारी मिल रही है, क्योंकि पहले पायलट ने पूछा था कि तुमने इंजन फ्यूल बंद किया है क्या, जिसके जवाब में दूसरे पायलट ने कहा था कि मैंने कुछ नहीं किया। यानी किसी ने बंद नहीं किया था, तो आखिर ये फ्यूल सप्लाई कैसे बंद हुई, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर कई प्रश्न भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था, उन कुछ सेकंड्स में क्या हुआ। दोनों इंजन्स में रन कट ऑफ के 2 पोजीशंस होते हैं, आप समझिए। स्विच कट ऑफ होने पर फ्यूल मिलना बंद हो जाता है। इंजन को फ्यूल नहीं मिलने पर थ्रस्ट कम हो जाता है। फ्यूल नहीं मिलने पर बिजली सप्लाई भी रुक जाती है और सप्लाई के बिना कॉकपिट के उपकरण बंद हो जाते हैं। ये लास्ट बातचीत थी जो इस पर लेकर ये अहम खुलासा हुआ कि उस वक्त, उस दौरान चल क्या रहा था, क्योंकि हम सभी के मन में सवाल है कि अचानक से टेक ऑफ होते ही कैसे ये हादसा हो गया है। लेकिन उन कुछ सेकंड्स में क्या कुछ हुआ है, डिटेल अब उसकी भी सामने आ गई। चलिए वो जानकारी भी आपको फटाफट दे देते हैं। देखिए, इंजन 1 का स्विच कट ऑफ से रन में गया, पहले ये हुआ कट ऑफ से रन में। फिर इंजन 2 का स्विच कट ऑफ से रन में गया। ये टाइम्स के साथ हम आपको बता रहे हैं, टाइम स्टैम्प नीचे आप देखिए कॉकपिट में 1:39:05 यानी 1:39:05। पायलट ने मेडे कॉल का ऐलान उस वक्त कर दिया और ठीक उसके कुछ समय बाद 1:44 पर एयर इंडिया का विमान हादसे का शिकार हो गया। ये पूरा टाइमलाइन है, कुछ ही सेकंड्स का ये पूरा खेल, जब ये सारी चीज़ें हो रही थी और सवालों के दरमियान कहीं ना कहीं उनके लिए भी टेंशन थी जो पायलट्स थे, क्योंकि वो कोशिश कर रहे थे। आपस में बातचीत के बाद लास्ट में उन्होंने मेडे कॉल की है और उसके बाद वो भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। ज़रा आपको डिटेल देते हैं कि क्या इस रिपोर्ट के जरिए किस तरह से कई सवाल भी अभी हमारे बीच हैं, बरकरार हैं। उड़ान के तुरंत बाद ही अचानक इंजन
कैसे बंद हो गया, ये सवाल है। इंजन में खराबी नहीं थी तो क्या विमान को हैक किया गया? क्योंकि कट ऑफ होना, आप समझिए फ्यूल सप्लाई कट ऑफ होना, जब दोनों पायलट्स कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं किया है तो किसने किया है? दोनों पायलट्स की गलती नहीं तो हादसा कैसे हुआ, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। पायलट ने फ्यूल इंजन बंद नहीं किया तो आखिर किसने फ्यूल इंजन बंद किया? विमान के सॉफ्टवेयर में खराबी की वजह से क्या हादसा हुआ है? क्या सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम थी? पायलट के मे डे पर रिस्पांस क्यों नहीं दिया गया, ये भी प्रश्न है। हालांकि उस वक्त बहुत कम समय था तो हो सकता है इस वजह से वो रिस्पांस नहीं मिल पाया। लेकिन सॉफ्टवेयर की बात जरूर अभी हवाओं में है कि क्या सॉफ्टवेयर में कोई खराबी आई या खराबी की गई, क्या सिस्टम को हैक किया गया, ये भी इस समय जांच का पहलू है। लेकिन आप समझिए जांच रिपोर्ट अभी प्रारंभिक रिपोर्ट है, इसी और भी रिपोर्ट्स आनी है, उसके बाद ये पूरी कहानी समझ में आएगी। लेकिन कॉकपिट ऑडियो बहुत कुछ कह रहा है, रिपोर्ट देखिए। ठीक 1 महीने पहले यानी 12 जून 2025 को एयर इंडिया का विमान हादसे का शिकार हो गया था। ऐसा हादसा जिससे लोगों की रूह कांप गई। लोगों के मन में कई सवाल उठने लगे थे कि किस वजह से एयर इंडिया का विमान आग का गोला बन गया। क्या कारण था जिसकी वजह से 270 लोगों की जान चली गई? क्या पायलट की गलती थी या फिर एयर इंडिया के विमान में तकनीकी खराबी? इन्हीं सवालों से पर्दा उठ चुका है। एयर इंडिया विमान हादसे की पहली जांच रिपोर्ट सामने आई है। AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने 15 पन्नों की रिपोर्ट सार्वजनिक की। प्रारंभिक जांच के मुताबिक हादसा विमान के दोनों इंजन बंद होने की वजह से हुआ था। टेक ऑफ के तुरंत बाद एक एक करके दोनों फ्यूल स्विच बंद हो गए थे। इन्हीं वजहों से दोनों इंजन भी बंद हो गए। कट ऑफ का इस फेज में कोई मतलब ही नहीं है जब तक कि आपका इंजन दोनों इंजन बिल्कुल फायर पे नहीं हो। अगर इंजन फायर पे भी होता है तो आप पहले एटीसी से, चूंकि आप एटीसी के विजुअल साइट में है, आप एटीसी से रिकन्फर्म करते हैं क्योंकि आपको उनको फ्लेम्स और फ्यूम्स सब दिखाई देंगे। तो बिना रिकन्फर्म किए जो प्रोटोकॉल है ये इंजन स्विच ऑफ नहीं किया जाएगा। एयर इंडिया ने इस रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। हालांकि विमान कंपनी ने जांच में पूरा सहयोग करने का दावा किया। हालांकि कुछ सवालों के जवाब लोगों के मन में थे, उनसे पर्दा उठ चुका है। जैसे सवाल नंबर 1, क्या फ्यूल में कोई दिक्कत थी? जवाब, ईंधन में कोई दिक्कत नहीं थी। सवाल नंबर 2, क्या बर्ड हिटिंग की कोई समस्या थी? जवाब, बर्ड हिटिंग संबंधी कोई समस्या नहीं थी। सवाल नंबर 3, हादसे के वक्त मौसम कैसा था? जवाब, आसमान साफ और विजिबिलिटी ठीक थी। सवाल नंबर 4, क्या पायलट मेडिकली फिट थे? जवाब, दोनों पायलट्स के पास हजारों घंटे प्लेन उड़ाने का अनुभव था। अगर आप देखें जो रिपोर्ट आई है इसमें एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि दोनों इंजन फेल हुए थे और ये इस चीज से दर्शाता है कि रैट ऑपरेट हुआ, रैम एयर टरबाइन। तो मेरी समझ से कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे के कारण दोनों इंजन चले गए और क्रू ने कोशिश किया उसको रिलाइट करने के लिए, क्योंकि जो मेडे कॉल दी गई है वो इस चीज को दर्शाती है कि बहुत ही सीरियस कुछ कॉकपिट में हुआ था क्रैश से पहले। 15 पन्नों की रिपोर्ट के मुताबिक टेक ऑफ से लेकर हादसे तक की पूरी उड़ान करीब 30 सेकंड ही चली। रिपोर्ट में विमान और इंजन को लेकर किसी ऑपरेटर के लिए कोई चेतावनी या कार्रवाई की सिफारिश नहीं की गई। साथ ही रिपोर्ट में मौसम, बर्ड हिट और सबोटाज जैसे किसी भी कारण का जिक्र नहीं है। जांच रिपोर्ट में विमान में किसी तरह की टेक्निकल दिक्कत जैसे मामले का जिक्र न होने पर कई अहम सवाल अभी बाकी हैं। ऐसे सवालों के जवाब मिलने के बाद ही हादसे की असली वजह का खुलासा हो पाएगा, क्योंकि कॉकपिट ऑडियो से भी जानकारी नहीं मिल पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।